हेलो व्यूअर्स। आज मैं आपके सामने एक समस्या का समाधान करने जा रहा हूँ कि इंग्लिश जो हर कोई आज मानता है कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है। इसका हमारे लाइफ में बहुत बड़ा योगदान है और उसे सीखने में जो कठिनाई आप महसूस करते हैं, उस कठिनाई को बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको आपके सामने रखूंगा कि इसे कैसे आसानी से समझा जा सकता है और इसमें बहुत जल्दी हम कैसे पकड़ बना सकते हैं। इसके लिए हमें सिर्फ दो वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, और वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब, इन दो वर्ड्स के पास ही पूरी इंग्लिश घूमती है। और हम इससे पहले आप ये भी जानते होंगे कि कोई भी लैंग्वेज है, चाहे वो इंग्लिश है या हिंदी है, तो वो क्या होता है कि सेंटेंसेस से बनती है। ठीक है, सेंटेंस जो होते हैं वो लैंग्वेज बनाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब अगर हमारे पास होगा तो हम एक सेंटेंस बना लेंगे, और अगर हमें सेंटेंस बनाने आ गए तो हम आसानी से लैंग्वेज बना सकते हैं। ठीक है, सो इट विल बी इजी फॉर वी पीपल टू मेक सेंटेंसेस इफ वी नो द सब्जेक्ट एंड वर्ब। अगर सब्जेक्ट और वर्ब हमें आता है तो इजीली हम लैंग्वेज को सीख सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपके सामने आज सब्जेक्ट और वर्ब क्या चीज होते हैं ये बता रहा हूं, और आपके दिमाग में अगर इसका कंसेप्ट आ गया तो आप आसानी से इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने लग जाएंगे। क्योंकि जो इंग्लिश की पूरी लैंग्वेज है वो इसी जो आपको दिख रहा है वर्ड, इसके आसपास घूमती है पूरी लैंग्वेज। हम क्योंकि वर्ड जो होती है इसकी फॉर्म्स होती हैं, और उसी फॉर्म को हम इधर उधर किसी भी फॉर्म में, फर्स्ट सेकंड थर्ड आईएनजी फॉर्म, विल के साथ दूसरी फॉर्म, इसके साथ घुमाते हैं तो एक लैंग्वेज बनती है विद द हेल्प ऑफ सब्जेक्ट एंड वर्ब। तो सब्जेक्ट क्या होता है कि ये डूअर, कर्ता जिसे हम बोलते हैं, जो भी सेंटेंस में काम करता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल बोल दिया, आई टीच इंग्लिश। ठीक है, मेरा एक काम है इंग्लिश पढ़ाने का, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं। तो यहां कौन पढ़ा रहा है इंग्लिश? आई, तो ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, और इसमें टीच दूसरा आया है जिसे हम बोलते हैं वर्ड, क्योंकि काम है टीच, काम करना। कौन सा काम कर रहा हूं? टीच कर रहा हूं, तो ये होगी वर्ड। और बाकी चीज जो बच जाती है उसको हम अभी के लिए ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। सो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट मेक्स अ सेंटेंस। और सेंटेंसेज अगर हमें सेंटेंस बनाने आ गए तो हमारे लिए लैंग्वेज बहुत आसान हो जाती है। तो कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी वाक्य हो, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब के बिना हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, और सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी होता है सेंटेंस में। सिमिलरली वर्ब का होना भी जरूरी होता है। और आई टीच इंग्लिश, दूसरा मैंने सपोज ये है रवि इज अ टीचर, रवि इज अ टीचर। तो यहां किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? अब यहां पर डूअर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा वो भी मैं आपको रीजन बताऊंगा। डूअर सेंस में नहीं आएगा कि यहाँ एक्शन नहीं है, ये एक्शनलेस सेंटेंस है, इसको भी अभी मैं बताता हूँ आपको सेंटेंसेस में। रवि इज अ टीचर, तो रवि के आसपास पूरा सेंटेंस घूमता है, और ये बताया जाता है कि रवि के बारे में इस सेंटेंस में बताया जाए। अबाउट रवि वी आर टॉकिंग, सो रवि इज सब्जेक्ट हियर, इसलिए रवि यहाँ पर सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा कि जो भी सेंटेंस में कर्ता होता है जिसके विषय में बोलते हैं उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और सब्जेक्ट को सबसे पहले हम आप देख रहे होंगे सबसे पहले लिखा जा रहा है सेंटेंस। तो ये क्लियर हो गया हमें। अब कोई भी लैंग्वेज बनाने से पहले, कोई भी सेंटेंस बनाने से पहले हम सब्जेक्ट को सबसे पहले रखेंगे। दूसरे बात पर आते हैं वर्ब। वर्ब क्या होती है? ये दो टाइप की है मेनली यहाँ पर की हम बात करेंगे तो, एक एक्शनलेस या एक्शन वर्ब, और दूसरी एक्शनलेस या नॉन एक्शन वर्ब। नॉन एक्शन वर्ब, ठीक है। एक्शन वर्ब क्या होगी कि एक्शन वर्ब का मतलब है कि जिससे हमें पता लग रहा है कि एक्टिविटी हो रही है। जैसे यहां पर आपने देखा टीच का काम हो रहा था, टीच। अब ऐसे ही मैं अगर बोल रहा हूं तो स्पीक, यानी कि कोई भी काम है वो अपनी फॉर्म में है तो हम एक्शन बोल देते हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि एक्टिविटी हो रही है। अब नॉन एक्शन क्या है? दूसरे सेंटेंस पे आप देखेंगे रवि इज अ टीचर, तो इसमें हमें पता लग रहा है कि कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही, सेंटेंस में कोई भी काम नहीं हो रहा है, लेकिन ये नॉन एक्शन सेंटेंस है, लेकिन सेंटेंस कंप्लीट है। तो इसमें क्या होता है कि नॉन एक्शन सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब
यूज होती हैं। साथ में इसके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ कोई नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है या कुछ और हो सकता है, इसको हम बोल सकते हैं प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म। टोटल मिलाकर के हम इसको ऑब्जेक्ट कर सकते हैं या कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यानी कि हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट तो इसमें भी आएगा लेकिन हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर प्लस नाउन आएगा, प्रोनाउन आ सकता है, ऑब्जेक्ट आ सकता है। सिर्फ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। एग्जाम्पल है रवि इज ए टीचर। हम अगर सिर्फ ऐसा लिख दूं रवि इज, नहीं हो सकता क्योंकि रवि सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब इज है, लेकिन कुछ और मांग रहा है, यानी कि इसकी डिमांड है कि कुछ और आए कॉम्प्लीमेंट जो इसको पूरा करता है। तो रवि इज अ टीचर, रवि इज अ बॉय, कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमारी इसकी जो फॉर्मूला हो गया नॉन एक्शन सेंटेंसेस का, वो ये हुआ कि सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे प्लस कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट, इसके बिना नहीं हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे एक्शन वर्ब वाले सेंटेंसेस की, तो ये सेंटेंस एक्शन वर्ब किस वाले सेंटेंस में हम यूज कर सकते हैं, जैसे हमने यहां किया था आई टीच इंग्लिश। तो इसका फॉर्मूला हो गया कि सब्जेक्ट हो सकता है, इसके साथ वर्ब हो सकती है, ऑब्जेक्ट है तो ठीक है, नहीं तो वर्ब से भी इतने में भी सेंटेंस बन जाएगा। क्योंकि एक सेंटेंस की डेफिनेशन ये कहती है कि अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ सब्जेक्ट एंड वर्ब, जिसके पास सब्जेक्ट हो या और वर्ब हो, ठीक है, और ऑब्जेक्ट हो। तो इन सेंटेंसेस में तो ऑब्जेक्ट मस्ट है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इन सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब से भी काम चल सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई स्लीप, ठीक है, सब्जेक्ट है वर्ब है, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब ये मेन वर्ब है, या इसको हम एक्शन वर्ब बोल रहे हैं। नॉन एक्शन सेंटेंस नहीं है या नॉन एक्शन वर्ब इसलिए नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हमने यहां लिखा हुआ है, कोई काम इस सेंटेंस में नहीं है। तो नॉन एक्शन वर्ब में हेल्पिंग वर्ब इसमें मेनली हो गया, नॉन एक्शन सेंटेंसेस होगी, या इसको हम बोल सकते हैं क्या क्या है नॉन एक्शन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, इसको हम बोल सकते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हो सकती है हमारी इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, और भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, उसको हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। तो आज जो हमने इसमें देखा कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब अगर हमें मालूम है सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, तो हम पूरी इंग्लिश आसानी से सीख सकते हैं। और सब्जेक्ट तो क्लियर हो गया था हमारा। उसके बाद वर्ब को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो एक्शन वर्ब, दूसरा नॉन एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब क्या है कि जिनसे एक्टिविटी का पता लगता है, और वो एक्शन वर्ब उस सेंटेंस में यूज होंगे जो सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, जिसमें मेन काम का पता लगेगा। और नॉन एक्शन वर्ब क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी, इज, एम, आर, वॉज, वेर, डू, डज, और यही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन प्रोनाउन या कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल था इसका रवि इज अ टीचर, रवि इज अ गुड बॉय। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला फॉर्मूला ये इसके लिए होता है नॉन एक्शन के लिए, और ये एक्शन वर्ब के लिए होता है। तो वर्ब दो टाइप की हो गई, और दोनों के अलग अलग फॉर्मूले हैं कि हम कैसे सेंटेंस को लिख रहे हैं। तो वर्ब का कॉन्सेप्ट अगर हमारा क्लियर है, सब्जेक्ट क्लियर है, तो अब हम कोई भी सेंटेंस लिख सकते हैं, और इतना पहचानना है कि इसमें नॉन एक्शन है या एक्शन है। जिस सेंटेंस में नॉन एक्शन वर्ब होगी उसको हम इस वाले फॉर्मेट पे रखेंगे, जिसमें एक्शन होगा उसको इस वाले में रखेंगे। और होता क्या है कि अगर ये वर्ब होगा, यही हमारा चेंज होता रहता है, जैसे आई एम टीचिंग। अब इसी आई एम टीचिंग को अगर मैं चेंज करूंगा, आई टॉट हो गया इंग्लिश, ठीक है। तो चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ टीच को ही चेंज करना है, टीचिंग हो गया, यहाँ टॉट हो गया। बाकी इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है टेंसेज में आप पढ़ेंगे या हम देखेंगे आगे। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब, हमें ये मस्ट है जानना कि सब्जेक्ट क्या होता है और वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं। अगर हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इंग्लिश बहुत आसान है, इसको हम बहुत आसानी से सीख सकते हैं, इसमें कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हमें फेस नहीं होगी। आज के वीडियो में इतना ही।